जय श्री कृष्णा। मनुष्य के जीवन में प्राचीन समय से ही रत्नों की खोज की जा रही है और उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के रत्नों का उपयोग मनुष्य धारण करने में करता आ रहा है। इन रत्नों के बहुत सारे लाभ होते हैं जो कि आपके कई प्रकार के दोषों को दूर करने में भी सहायक होते हैं। रत्न शब्द का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, अतः रत्न शब्द सर्वत्र श्रेष्ठता का ही घोतक होता है। किंतु आभूषणों में प्रयोग किए जाने वाले जिन रत्नों का उल्लेख प्रस्तुत किया जाता है, यदि उनके विषय में विचार किया जाए तो रत्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं, खनिज रत्न और जैविक रत्न। खनिज रत्न उन रत्नों को कहते हैं जो खानों से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों में विभिन्न तापक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया निरंतर होती रहती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रत्नों का जन्म होता है, जैसे हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया खनिज रत्न हैं। इनकी उत्पत्ति और प्राप्ति खानों से होने के कारण ही इन्हें खनिज रत्न कहा जाता है। रत्नों की दूसरी श्रेणी में जैविक रत्न आते हैं। जैविक का अर्थ है जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया। इस श्रेणी में दो ही रत्न आते हैं, मूंगा और मोती। ये दो रत्न ऐसे हैं जो जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में की जाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्न और उपर रत्न की कुल संख्या 84 मानी गई है। जैसे कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, वैसे ही मात्र 84 रत्नों की संख्या भी मानी गई है। इनमें माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, पुखराज, गोमेद और लहसुनिया, इन 9 रत्नों को नवरत्न माना गया है और शेष का उपरत्न माना गया है। किंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपरत्न भी होते हैं। यहाँ हम इस विषय में बहुत ज़्यादा बात न करके सिर्फ इतना ही ज्ञान देंगे कि रत्नों का प्रयोग प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। एक तो लोग अपने शौक़ पूरा करने के लिए, खुद को सुंदर दिखाने के लिए उपयोग करते हैं आभूषणों में रत्नों को लगवाकर, और दूसरा होता है इसका ज्योतिषी ज्ञान, कि ज्योतिषी ज्ञान के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा कि कौन सा रत्न किस ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, उसके ध्यान में रखते हुए लोग भी रत्नों को धारण करते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि 9 रत्न सभी प्रकार के 9 ग्रहों के किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में सक्षम होते हैं। और जब एक रत्न जो होता है किसी आकार में ढाल दिया जाता है और उसे धारण किया जाता है, तो उसमें उसी ग्रह से संबंधित देवी शक्ति का वास हो जाता है, जो कि आपके ग्रहों के दोषों को शांत करते हैं और साधक की ग्रह बाधाओं को दूर करके उनके जीवन में सुख और शांति की स्थापना करते हैं। जहाँ तक रत्न और ग्रह बाधा का प्रश्न है, इस विषय में हमारा निश्चित मत है कि रत्न और उपरत्न व्यक्ति की ग्रह बाधाओं को दूर करने के साथ साथ अन्य कई प्रकार की सुख सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। हमारे प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र में भी इस बात से सहमति प्रकट की गई है और कई प्रकार के उपचार में रत्नों के द्वारा अभिमंत्रित जल का भी उपयोग किया जाता है। जैसे अन्य प्रकार के रत्न, जैसे कि रुद्राक्ष, इसे भी एक रत्न माना जाता है, जो कि मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए उपयोग में होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार विभिन्न रत्नों की भस्म व पिष्टि का उपयोग विभिन्न बीमारियों में भी किया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान का कथन है कि मानव शरीर पर यंत्र, मंत्र, औषधि तथा रत्न और रुद्राक्ष का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, देवी देवताओं के द्वारा भी रत्नों को धारण किया जाता है और ये सभी को इसी से ये बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि रत्नों में अपनी एक ऊर्जा होती है जो कि धारक को लाभ पहुंचाती है। कई प्रकार के रत्नों को इतनी ज़्यादा शक्ति के साथ जागृत कर दिया जाता है कि उनके धारण करने मात्र से मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कई प्रकार की बड़ी शक्तियों को ऐसे रत्न को धारण करके अपने नियंत्रण में लाया जाता है जो किसी भी प्रकार का विध्वंस कर सकती हैं या किसी प्रकार की इच्छित वस्तु को भी लाकर प्रदान कर सकती हैं। ऐसी शक्तियाँ जो कि आज के समय में तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमारे प्राचीन समय में ऐसी कथाओं में ये बात कही गई है कि महाभारत के युद्ध में कई प्रकार की बड़ी शक्तियों का उपयोग किया गया था जो कई प्रकार के अस्त्र उपलब्ध कराती थी। तो रत्नों का अपना एक महत्व होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में
अगर कुछ ज़्यादा हटकर कोई प्रयोग ना कर सकता हो, अलग अलग विधियों के द्वारा प्रयोग ना कर पाए, अलग अलग साधनाओं को ना कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति मात्र अपनी राशि के अनुसार रत्न का चुनाव करके कि किस प्रकार की मेरी मनोकामना को पूरी करने के लिए किस प्रकार का रत्न मेरे लिए उचित होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर अगर रत्न भी धारण करता है, और ये जो रत्न होते हैं ये बहुत कम कीमत से महंगी कीमत तक के होते हैं, तो जो साधक ज़्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना हो वो सस्ते कीमत के रत्न भी शुरुआत में धारण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वतः शुरू हो जाता है। तो रत्नों का अपना एक महत्व होता है, अन्यथा रत्नों को, रुद्राक्ष को इतनी बड़ी संख्या में धारण नहीं किया जाता। बहुत बड़ी संख्या में संत महात्माओं के द्वारा भी रत्नों को धारण किया जाता है क्योंकि वो इसका महत्व जानते हैं। तो मानव जीवन में जितने भी साधक या साधिकाएं अपने जीवन में अधिक कुछ प्रयोग ना करके सिर्फ रत्न मात्र धारण करके अपने जीवन के वातावरण में परिवर्तन चाहते हैं, वो अपनी राशि के अनुसार रत्न को धारण अवश्य करें और किसी भी योग्य ज्योतिष के द्वारा इसका ज्ञान लेकर उचित रत्न को धारण करें तो उनके जीवन में भी परिवर्तन सुनिश्चित होता है। ये थी जानकारी रत्नों के उपयोग के ऊपर। आगे भी और बहुमूल्य जानकारी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।